हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक छावनी नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा हम हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है पेसमेकर्स। पेसमेकर्स आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं और काफ़ी पेशेंट्स को एडवाइस किया जाते हैं। तो हम इस टॉक के द्वारा आपको पेसमेकर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक छोटा सा यंत्र होता है जो आपकी हार्ट की गति को संचालित करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, उसकी एक छोटी सी बैटरी होती है और कुछ तार होते हैं जो हार्ट के अंदर जाके फिट होते हैं। तो सबसे पहले पेसमेकर किस टाइप के होते हैं? ब्रॉडली अगर देखा जाए तो पेसमेकर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल चेंबर पेसमेकर, एक होता है डुअल चेंबर पेसमेकर और एक होता है बायवेंट्रिकुलर या CRT। तो सिंगल चेंबर पेसमेकर जो रहता है उसमें सिर्फ एक लीड या एक तार रहता है। वो तार आपके वेंट्रिकल को जाके एक्टिवेट करता है और हार्ट का स्पीड बढ़ाता है। जो डुअल चेंबर पेसमेकर होता है उसमें 2 तार होते हैं। वो हार्ट के 2 चेंबर को एक्टिवेट करता है साथ में, जिससे हार्ट का पावर बरकरार रहता है और स्पीड भी रेगुलर रहती है। एक बायवेंट्रिकुलर पेसमेकर एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर होता है जिसमें 3 तार हार्ट के अलग अलग चेंबर में डाले जाते हैं और जिससे हार्ट का पावर मेंटेन होता है, हार्ट की स्पीड भी रेगुलेट होती है और जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो सिंक्रोनाइज रहता है। तो पेसमेकर किन पेशेंट्स में किया जाता है? जनरली पेसमेकर उन पेशेंट में किया जाता है जिनकी हार्ट की गति में प्रॉब्लम होता है। कुछ पेशेंट्स जिनकी हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, उन्हें हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं या AV ब्लॉक बोलते हैं, उन्हें हम पेसमेकर एडवाइस करते हैं। ये जो कंडीशन है ये जनरली पेशेंट के सिम्टम्स और ECG से डायग्नोस की जाती है। ऐसे पेशेंट को जनरली चक्कर आना या ब्लैकआउट्स होना या चक्कर आके गिर जाना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। कुछ पेशेंट्स को चलने में सांस या चलने में थकावट भी होती है। इनका जनरली ECG किया जाता है और ECG से काफ़ी लोगों का डायग्नोसिस हो जाता है। यदि ECG में डाउट रहा तो डॉक्टर आपको होल्टर टेस्ट या फिर इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर एडवाइस करेंगे, जिसके बाद ये डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है और आपको पेसमेकर एडवाइस किया जाता है। कई बार ये बीमारी आनुवांशिक होती है और बचपन में डायग्नोस भी होती है, तो इन्हें हम कंजेनाइटल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं और ऐसे पेशेंट में भी पेसमेकर एडवाइस किया जाता है। तो पेसमेकर कैसा किया जाता है? पेसमेकर एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है और जनरली लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें पेशेंट को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनरली दर्द के लिए एक मामूली इंजेक्शन और एक लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा हम लोग ये करते हैं। पेसमेकर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसकी बैटरी और एक होती है उसकी लीड्स। तो सबसे पहले हम जनरली शोल्डर के नीचे एक पॉकेट बनाते हैं। ये पॉकेट करीब 3 इंच का या 3 फिंगर चौड़ा होता है और आपकी स्किन के नीचे जाके बैटरी की जगह बनाता है। उस पॉकेट के ज़रिए एक पंक्चर लेते हैं हम लोग हार्ट की एक आर्टरी में, जिसके ज़रिए एक वायर हार्ट के चेंबर तक पहुंचता है। वो वायर के ज़रिए एक ट्यूब और वो ट्यूब के अंदर से एक लीड डाल के हम लोग हार्ट में प्लेस करते हैं। उस लीड को प्लेस करने के बाद उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं। यदि वो पैरामीटर संतोषजनक है तो उस लीड को वहाँ फिक्स किया जाता है। एक बार वो लीड फिक्स हो जाए तो फिर उसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और वो बैटरी को जो पॉकेट बनाया है उसमें डाल दिया जाता है। एक बार वो पॉकेट में बैटरी फिक्स हो जाए तो उस पॉकेट को बंद किया जाता है और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आ जाया जाता है। एक बार प्रोसीजर हो जाए तो पेशेंट को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रख के घर भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी सेफ होता है, करीब 60 सालों से किया जा रहा है और इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स काफ़ी कम होते हैं। कॉम्प्लिकेशन अगर आप देखा जाए तो लेस देन 2% कॉम्प्लिकेशन रेट इसमें रहता है। पेसमेकर की सर्जरी होने के बाद रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहता है। यूजुअली 3 या 4 दिन में पेशेंट घर पे होता है और अगले हफ्ते से अपना काम रिज्यूम कर लेता है। पेसमेकर्स बहुत सेफ होते हैं, काफ़ी सालों पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया बहुत कम होते हैं। लेस देन 2% कॉम्प्लिकेशन रेट इसमें मिलते हैं। एक बार जब आपका पेसमेकर किया जाता है तो उसकी बैटरी यूजुअली 8 से 12 साल चलती है। एक बार बैटरी डिप्लीट हो जाए तो उसको बैटरी रिप्लेसमेंट से ठीक किया जाता है, जो एक बहुत छोटा प्रोसीजर होता है। उसके अलावा आपको एक कार्ड दिया जाता है जो बताता है कि आपको पेसमेकर इम्प्लांट किया गया। ये कार्ड आपने हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि जब भी आप एयरपोर्ट से जाएंगे या कोई सिक्योरिटी से जाएंगे तो जो मेटल डिटेक्टर थे वो ब्रिंक होंगे, तो वो कार्ड आपको पास करने को अलाउ करेगा। तीसरी चीज़ है कि आपका जो MRI है वो करने से पहले आपने आपके डॉक्टर को बताना है कि मुझे पेसमेकर किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड पेसमेकर के फंक्शन से इंटरफेयर करती है, इसीलिए आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक आपके पेसमेकर से दूर रखना है।
ये बात ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स ये पेसमेकर के फंक्शन से इंटरफेयर नहीं करते हैं और आपको इनकी यूज़ करने के लिए कोई लिमिटेशन रहती नहीं है। आजकल कुछ एडवांस पेसमेकर्स आए हैं जो बिना लीड और बैटरी के हम लोग इम्प्लांट करते हैं। इसे हम लीडलेस पेसमेकर बोलते हैं। एक मेट्रॉनिक नाम की कंपनी है जिसका माइक्रा नाम का एक डिवाइस आया है जो हम लोग बिना चीर-फाड़ या बिना इन्फ्यूशन किए पैर की नस से हार्ट में डाल देते हैं। ये एक बहुत छोटा डिवाइस होता है, उसका वेट 2 ग्राम से कम होता है और साइज़ 6 मिलीमीटर रहती है। ये ऑटोमेटिकली हार्ट के अंदर जाके फिट हो जाता है और एक बार ये फिट हो जाए तो पेशेंट को 8 से 12 साल तक के दोबारा पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ईज़ी और बहुत अच्छा रहता है क्योंकि पेशेंट को हम लोग 6 घंटे में घर भेज पाते हैं। बस इसका लिमिटेशन रहता है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हमारी पूरी जानकारी थी पेसमेकर के बारे में। यदि आपको इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं कमेंट्स का रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। थैंक यू।